बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं ड्रीम 11 जो कि इंडियन स्पॉन्सर है और जो इनकी जर्सी पे ये लगता है ड्रीम 11 का लोगो, उस कंपनी को 17,000 करोड़ रुपए का टैक्स का नोटिस आया है। और इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंडिया के टैक्स महकमे ने इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर कंपनी ड्रीम 11 को तकरीबन 17,000 करोड़ रुपये यानी कि 17,000 करोड़ रुपये उन्होंने टैक्स अदायगी का नोटिस दे दिया है। ड्रीम 11 ने इतनी बड़ी रकम के मुतालबे पर मुबनी इस नोटिस को मुंबई हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। टैक्स का नोटिस मसूल होने की खबर सामने आने के बाद ड्रीम 11 के हिस्से की कीमतों में गिरावट आई थी। याद रहे कि इंडियन हुकूमत ने ऑनलाइन गैम्बलिंग और कैसीनो वगैरह पर 28% टैक्स नाफिज कर रखा है। टैक्स हुकाम का कहना है कि ड्रीम 11 की जेलिंग कंपनियां गैम्बलिंग सर्विसेज चला रही थीं और इसलिए इन कंपनियों को अपनी मजमूई आमदन पर 28% टैक्स अदा करना होगा। ड्रीम 11 को टैक्स के नोटिस के बाद सोशल मीडिया पर कई सार्फिन ने तबसरे करते हुए लिखा है कि ये पहला मौका नहीं है जब इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी मुश्किल में पड़ी है। गुज़िश्ता 15 वर्ष में कई बड़ी कंपनियां इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने के बाद बुरे दौर से गुजर रही हैं। एक तवील अरसे तक क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने वाली सहारा इंडिया कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है और इसके मालिक को कंपनी के सही अदाद-ओ-शुमार छुपाने और सार्फिन को धोखा देने के इल्ज़ाम में जेल भी हुई थी। इसी तरह स्टार स्पोर्ट्स चैनल ने भी बहुत लंबे अरसे तक इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया था। इसने इस वक्त क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा बोली लगाकर क्रिकेट मैचों की नशरियात के सबसे बड़े हकूक हासिल किए थे। ताहम बाद में स्टार स्पोर्ट्स भी ज़वाल पजीर हो गया था। चीन की मोबाइल कंपनी ओप्पो ने भी कुछ अरसे तक इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया, लेकिन चीन से इंडिया के ताल्लुकात ख़राब होने के बाद इंडिया में चीन की मसनूआत का बायकॉट शुरू हुआ, जिसके नतीजे में ये कंपनी भी अब ज़बो खाली का शिकार है। इस दरमियान एक और कंपनी बायजूस बड़े ज़ोरों शोर से क्रिकेट की स्पॉन्सरशिप के मैदान में उतरी थी। इब्तिदा में ये कंपनी बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही थी और बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हुआ करते थे। बाद में पता चला कि इस कंपनी ने अपनी असली मालियत से कई गुना ज़्यादा मालियत दिखा रखी थी। ये कंपनी भी अब मुश्किल सूरत हाल का शिकार है और ज़वाल पजीर। और अब क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर कंपनी ड्रीम 11 को हज़ारों करोड़ रुपए के टैक्स का नोटिस आ गया, जिसके बाद इसके हिस्से भी ज़वाल पजीर होने जा रहे हैं। इंडिया में क्रिकेट इंतहाई मकबूल है और क्रिकेट टीम क्रिकेटर्स अवाम के लिए हीरो की हैसियत रखते हैं। इंडिया में क्रिकेट इंतहाई मकबूल है और कौमी टीम के क्रिकेटर्स अवाम के लिए हीरो की हैसियत रखते हैं। इंडिया में बड़ी कंपनियां मसनूआत की तशहीर के लिए इन क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए मुंह मांगी कीमतें अदा करने के लिए तैयार रहती हैं। स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार जसविंदर सिद्धू कहते हैं कि ये गौरतलब है कि जिन कंपनियों की बात हम कर रहे हैं वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा अपने इश्तिहारात के लिए क्रिकेटर्स को देते हैं। तस्वुर ये है कि किसी भी क्रिकेटर से वाबस्ता होने के बाद इस कंपनी को फ़ौरन लाइमलाइट मिल जाती है और इससे बाजार से पैसा जमा करना भी आसान हो जाता है। लेकिन एक मरहले के बाद पता चलता है कि जो पैसा क्रिकेटर और क्रिकेट पर खर्च किया गया है वो ज़्यादा था और मार्केट वैल्यू के बरअक्स था। उन्होंने कहा है कि कोविड के वबा के बाद पूरी मार्केट बदल गई है और बहुत सी कंपनियां इसे समझने में नाकाम रही हैं। यही वजह है कि क्रिकेट और क्रिकेटर्स पर ज़्यादा पैसा लगाने वाली कंपनियाँ डूब जाती हैं। मरूफ स्पोर्ट्स सहाफ़ी प्रदीप मैगजीन कहते हैं कि हर ब्रांड यही चाहता है कि इसकी मसनूआत आम लोगों की तस्वुरात पर पूरी उतरें। वो फिल्म स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, क्रिकेटर्स को इश्तिहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि क्रिकेटर स्टार्स चाहे वो विराट कोहली हो, धोनी हो, तेंदुलकर हो, ये बड़े नाम हैं। कंपनियां ये सोचती हैं कि अगर ये हमारी मसनूआत की तशहीर करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, लेकिन देखा ये गया है कि कई कंपनियां इतनी मजबूत नहीं होती। वो ख़तरा मोल लेती हैं। क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं। टॉप के क्रिकेटर्स ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं। इब्तदाई तौर पर पैसा बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है और इससे फ़ायदा फ़ौरन नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर कंपनी माली तौर पर मजबूत नहीं है तो इनके डूबने का ख़तरा रहता है। सैमसंग, LG और PTM जैसी बड़ी कंपनियाँ इस मामले में कामयाब रहीं। आधी कंपनियां इसलिए नहीं डूबती कि क्रिकेट को ब्रांड एम्बेसडर बनाने में कोई नुकसान है, बल्कि वो इसलिए डूब जाती हैं कि इनके पास इतने पैसे होते नहीं हैं और वो रिस्क ले लेती हैं। बड़ी कंपनियां मशहूर इंडियन क्रिकेटर्स के साथ गैर मुल्की क्रिकेटर्स को भी अपनी मसनूआत को तशहीर के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये इश्तिहार अवाम में बहुत मकबूल होते हैं। क्रिकेटर से मंसूब होने के सबब इनके ब्रांड वैल्यू भी बढ़ जाती है।
इंडिया के क्रिकेटर्स क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले खिलाड़ी हैं और इंडिया का क्रिकेट बोर्ड भी दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। हफ्तावार जरीदे दी वीक की स्पोर्ट्स एडिटर नीरू भाटिया कहती हैं कि क्रिकेट इंडिया का सबसे मकबूल गेम है और क्रिकेटर्स और क्रिकेट पर इश्तिहार के लिए पैसा लगाने का यकीनन फ़ायदा होता है। वो कहती हैं कि कंपनियों को डूबने का क्रिकेट और क्रिकेटर से कोई ताल्लुक नहीं है। कंपनियां अपनी अंदरूनी वजूहात से डूबती हैं। क्रिकेट का वुमेन प्रीमियर लीग अभी नया है और जब ये शुरू हुआ था तो इसकी स्पॉन्सरशिप के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ा था। बड़ी तादाद में कंपनियां पैसे लगाने के लिए आगे आई थीं। वो कहती हैं कि क्रिकेट जितना मकबूल है इतनी ही मांग इसके इश्तिहारों के लिए भी है और ये बढ़ता ही जा रहा है। ये आपको हम बता रहे थे कि किस तरह इंडिया की क्रिकेट ज़वाल पजीर होती जा रही है कि उनके इश्तिहार जो उनके लोगो लगते हैं वही हर मरतबा उस कंपनियों को डूबना पड़ जाता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।